Hello students, this is Kanika Batra, your maths teacher from Mount Litra Z School Rohtak. Students, we have completed our topic geometry. This is maps. Now your next topic is topic number 7, that is maps. Before we started the reading of maps or the topic of map, first you have to learn about the directions. सबसे पहले you have to know about the directions. Directions क्या होती हैं? North, South. North, South, East, West. These 4 directions we have. North, South, East, West. ठीक है. आप अगर नॉर्थ से ईस्ट साइड तक टर्न करते हैं क्लॉकवाइज, तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज टर्न हम लोग स्टार्टअप करते हैं. फर्स्ट क्या होता है हमारे पास 1/4, यानी कि 4 में से हमने 1 पार्ट को कवर किया है. नेक्स्ट क्या होता है आपके पास 2/4, इसको कट करते हैं तो ये बन जाता है 1/2, यानी कि हाफ रोटेशन. ये कौन सी रोटेशन हो जाती है आपके पास? हाफ रोटेशन. एंड दिस कंप्लीट रोटेशन नोन एज क्लॉकवाइज टर्न रोटेशन. ठीक है. और अगर ये अपोजिट रोटेशंस होती हैं तो ये क्या हो जाती हैं फिर? एंटी क्लॉकवाइज. कौन सी हो जाती हैं? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज लाइक नॉर्थ से पहले वेस्ट, ये 1/4, वेस्ट से साउथ 1/2, साउथ से ईस्ट 3/4 एंड देन फिर 4/4. 4/4 यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन. सी, जो ये मैंने 3/4 और ये 2/4 राइट डाउन किया है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो ये एरिया कवर किया है ये टोटल 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट में से हमने 1 पार्ट को कवर किया. इट मीन्स 1/4 रोटेशन. देन 2/4 किया मीन्स इसको कट करके ये क्या बनता है हमारा 1/2 रोटेशन, यानी कि हाफ रोटेशन. देन 3/4, देन 4/4. 4/4 आते ही आपके पास क्या हो जाता है 1, यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन. कौन सी रोटेशन हो जाती है ये? 1 कंप्लीट रोटेशन. ठीक है. ये हमारे पास होती हैं टोटल रोटेशंस कि हम लोगों को कौन कौन सी रोटेशन होती है हमारे पास? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. कौन कौन सी रोटेशन है आपके पास? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. नाउ जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट्स. राजीव इज फेसिंग नॉर्थ, ही टेक्स अ राइट टर्न. उसने एक राइट टर्न लिया. राजीव यहाँ खड़ा है नॉर्थ पॉइंट से, उसने एक राइट टर्न लिया तो वो कहाँ पहुँच गया? ईस्ट पे पहुँच गया. विच डायरेक्शन इज राजीव फेसिंग नाउ? ईस्ट. ठीक है. Annie walks 3 kilometers towards west and then take a left turn. She then travels 4 kilometers and takes a right turn. Which direction is Annie facing now? Annie ने वॉक करना स्टार्ट किया है towards west. वेस्ट किस साइड है? यहाँ पे एनी खड़ी है एंड ही स्टार्ट वॉकिंग इन द डायरेक्शन वेस्ट. वेस्ट डायरेक्शन में उसने वॉकिंग स्टार्ट की है. शी देन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, वेस्ट में जा रही है और उसके बाद उसने 4 किलोमीटर का ट्रैवल किया है एंड टेक अ राइट टर्न. अब राइट टर्न उसने लिया तो उसका राइट टर्न इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा? क्लॉकवाइज जाएगा हमेशा से. तो क्लॉकवाइज जैसे वो राइट टर्न लेती है तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? नॉर्थ पे. कौन सी पोजीशन में? शी टर्न इन द, हर फेस इज इन द फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ साइड. ठीक है. उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? नॉर्थ साइड पर. इफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर देन 3.5 मीटर इट मीन्स, तो 3.5 को आप 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज 3500 एंड 1 कट हो गया तो इट इज 350 सेंटीमीटर. 350 सेंटीमीटर. रीडिंग द मैप. आपको मैप को रीड करना आना चाहिए. हम लोगों को मैप को रीड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले मैप का टाइटल क्या है. कोई भी मैप है, आपने रोड्स पे मैप देखे होंगे. इंडिया का मैप देखा है. इंडिया का मैप है. कैसे पता चला आपको ये इंडिया का मैप है? क्योंकि उसके ऊपर रिटन है दैट इज़ द मैप ऑफ इंडिया. अगर मैं आपको ओशंस का मैप दे दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वो ओशंस का मैप है. कैसे पता चल जाएगा? उसका नाम है कि वो ओशंस का मैप है, यानी कि उसका टाइटल है. उसका टाइटल हमें बताता है कि उस मैप के अंदर क्या है. यूजुअली रिटन ऑन द टॉप ऑफ द मैप. और ये जो टाइटल होता है कहाँ लिखा होता है? टॉप ऑफ द मैप. कंपास रोज. कंपास रोज क्या होता है? It is a figure on a map which help us identify the directions north, south, east and west. जो कि आपकी हेल्प करती है ये देखने में कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये ईस्ट साइड है, ये नॉर्थ साइड है, ये वेस्ट साइड है और ये साउथ साइड है. ठीक है. इन अदर वर्ड इट हेल्प अस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर प्लेस शोन इन द मैप. यानी कि उससे आपको इजीली डायरेक्शंस का पता चल जाता है. कंपास रोज से हमें डायरेक्शंस का पता चलता है कि हम हमें
अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इस साइड जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मैप स्केल। मैप के अंदर जो रिलेशंस होता है, डिस्टेंस होता है टू प्लेसेस के बीच में ऑन अ मैप, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ऑन द अर्थ, उसका पूरा लाइक अगर मैप बना हुआ है, इतना सा मैप है, ये बोला कि ये दिल्ली है, तो क्या दिल्ली इतना सही है? नहीं। क्या दिल्ली इतना सही है? नहीं। उसका पूरा जो स्केल होता है वो साइड पे लिखा होता है कि इसने 300 to 500 मीटर का एरिया कवर कर रखा है, 700 to 800 का एरिया कवर कर रखा है, तो वो होता है, उसको बोलते हैं मैप स्केल की एक्चुअल डिस्टेंस बताना टू प्लेसेस के बीच का। क्या बताना है? टू प्लेसेस के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस। द स्केल ऑफ अ मैप एज डिफाइन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, कि इसने मैप पे तो इतना दिखा रखा है लेकिन ग्राउंड में एक्चुअल में इतना सा थोड़ी होता है, वो तो बहुत बड़ा होता है, तो उसको स्केल को प्रॉपरली डिफाइन करना। उसके बाद आता है आपके पास मैप की। मैप की इट इज़ अ सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइक अगर मैप के अंदर ओशंस बना हुआ है तो वो ब्लू कलर का कलर किया हुआ है, कि इट मीन्स यहाँ पे क्या है? पानी है। कहीं पे ग्रीनरी है तो ये ट्री दर्शाता है कि यहाँ पे ट्री है। रेलवे ट्रैक है तो उनके कुछ ना कुछ की बनी हुई होती है मैप के ऊपर, जिससे आपको पता चल जाता है कि जो ये वाला पार्ट है, अगर यहाँ पे ब्लू कलर है तो इट मीन्स ये पानी है। जैसे आपके पास ये मैप है, सबसे पहले व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज द मैप टॉपिक, कि मैप का टाइटल क्या है। उसके बाद आपके पास है कंपास रोज। कंपास रोज ये बना हुआ है आपके पास, मैप का रोज है कि यहाँ ये सेंटर पॉइंट है, उस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे खड़े हो, आपको पता है कि अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन में जाऊँगा तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ, नीचे वाली में जाऊँगा तो मैं साउथ में हूँ, इस साइड तो ईस्ट, इस साइड तो वेस्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, ये हो गया मैप रोज। उसके बाद है मैप की। मैप की क्या है? स्टेट और कैपिटल, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है डॉट लगा के, दैट्स आर स्टेट, और जो यहाँ पे रेड कलर से इस टाइप से सर्कल करके लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है रेड कलर का सर्कल करके, ये आपके पास जो है काउंटर कैपिटल। ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है दैट इज कैपिटल। दो कलर यूज करे हुए ना, ब्लैक और रेड। ब्लैक कलर मीन्स दैट इज स्टेट कैपिटल, और ये आपके रेड कलर से लिखा है इट मीन्स दैट इज कंट्री कैपिटल। और जो ऐसे डॉट्स लगा रखी हैं दैट इज स्टेट बाउंड्री। जो इस टाइप से डॉट्स लगा रखी हैं दैट इज इंटरनेशनल बाउंड्री। यानी कि जो डॉट्स हैं ये क्या है आपके पास? स्टेट बाउंड्रीज हैं। ये देखिए, ये वाली जो डॉट्स हैं इस टाइप से दैट इज स्टेट बाउंड्री, और अगर इस टाइप से डॉट्स हैं तो ये आपके पास क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास? मैप कीज। उसके बाद आपके पास है ये चीज़, ये क्या है? मैप स्केल, की यहाँ पे 0 to 400, 800 ये से किलोमीटर्स में डिफाइन कर रखा है। मतलब इनका जो एरिया है ये इतना है, एक्चुअल इतना है, बट इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिखा रखा है, ठीक है। मैप की क्या होता है? जिस चीज़ को, यानी कि कोई भी चीज़ जो इसके अंदर फिल कर रखी है वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो इंडिया की कैपिटल्स हैं, कंट्री कैपिटल्स हैं, स्टेट बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, ये सब हम लोग किस में लिखते हैं? कीज़ में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कीज़ में लिखते हैं। लाइक दिस इज़ अ मैप ऑफ क्लासरूम। ये आपके पास इंडिया का मैप तो बहुत बड़ा मैप हो जाता है, हमारे सामने आती हैं छोटे छोटे मैप्स, छोटे छोटे मैप्स लाइक आपके क्लासरूम का मैप। दिस इज़ द मैप ऑफ योर क्लासरूम्स। मैप की में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। मैप की क्या है? टीचर टेबल है आपके पास, उसके बाद बोर्ड है, देन टेबल है, देन ये बॉक्स है। अच्छा, मीन्स इसने क्या है? ये टीचर टेबल मीन्स टीचर टेबल की जगह पे ये वाला सिंबल यूज़ कर रखा है। तो ये देखिए, ये वाला सिंबल है, इट मीन्स 1 टीचर टेबल। अच्छा, स्टूडेंट टेबल की जगह पे ये वाला सिंबल यूज़ कर रखा है, यानी कि दीज आर द स्टूडेंट टेबल्स। आफ्टर दैट चेयर के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज़ कर रखा है, यानी कि दिस वन। आफ्टर दैट ड्रॉर्स के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज़ कर रखा है, लाइक दिस वन, ठीक है। तो दैट आर कीज। ये क्या है? की, कि हमने एक्चुअल चीज़ को किस तरह से डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ पे हम टेबल तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो हमने इसकी जगह पे एक सिंबल ड्रॉ कर रखा है। क्या ड्रॉ कर रखा है? एक सिंबल ड्रॉ कर रखा है। तो इट मीन्स 1 टीचर टेबल, 1 टीचर चेयर, दैट आर ड्रॉर्स, दैट आर स्टूडेंट टेबल्स, दैट सर्कल्स आर चेयर्स, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट डेस्क इन द क्लासरूम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने क्या लिख दिया? देयर आर 16 स्टूडेंट टेबल्स इन द क्लासरूम।
What is the number of chairs in the classroom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So there are 17 chairs in the classroom. What is the number of teachers desk? Teachers desk कितने हैं आपके पास? 1. What is the difference between of chairs and the number of bookshelves in the classrooms? Chairs कितनी है स्कूल क्लासरूम में? 17. और book desks कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That are 12. तो 17 minus 12 means 5. तो हम यहाँ क्या राइट डाउन कर देंगे? There are 5 more chairs than bookshelves in the classroom. ठीक है, ये होता है मैप रीडिंग की. हम किसी भी मैप को कैसे रीड कर सकते हैं. तो दिस इज द मैप एंड दिस इज इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि कीज, कि हमने मैप के अंदर बनाई हुई हर चीज़ को क्या बोला है, उसका एक्चुअल फॉर्मेशन क्या है, एक्चुअल चीज़ वो क्या है, और हमने उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है चेक पॉइंट 1. दिस इज द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ शिमला. रीड करेंगे इसको. ये शिमला का मैप है, शिमला रोड मैप. तो ये क्या हो गया इसका टाइटल, दैट इज़ द टाइटल. ये बाहर बाउंड्री पे इसके नंबर लिख रखे हैं. तो ये क्या होगी आपके पास? कीज़, यानी कि जो इस टाइप से रोड है येलो कलर की बाउंड्री वाली, ये क्या है? नेशनल हाईवेज. इस टाइप से ये जो डॉट्स हैं ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. इस टाइप से जो डॉट्स हैं डॉट डॉट करके ये हैं स्टेट बाउंड्रीज. और जो सर्कल बना के कर रखा है, मतलब डार्क के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर रखा है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. लाइक दिस इज शिमला, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. और बिल्कुल डार्क कर रखा है, ये क्या है? मेजर सिटीज. ठीक है. नेम द हाईवे दैट इज पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ शिमला. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ से ये जो हाईवे जा रहा है ये कौन सा है? इसका क्या नाम है? ये हेडक्वार्टर है. और उसने क्या बोला? नेम द हाईवे दैट इज पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ से ये वाला हाईवे जा रहा है. ये तो यहीं पे कट हो गया ना, तो ये वाला हाईवे इसके साथ जा रहा है. तो इस हाईवे का नाम क्या है? देखिए ये रहा NH22. हाईवेज जो होते हैं नेशनल हाईवे 22, उसके हर नाम होते हैं. आपने देखा होगा कहीं आप बाहर ट्रैवल करते हो तो वहाँ लिखा हुआ है NH12, NH9. तो इट मीन्स दैट इज़ नेशनल हाईवे 22. हर चीज़ को किसी ना किसी नाम से बुलाया जाता है. जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, कोई भी चीज़ का हमें नंबर देना होता है. आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी हर चीज़ के ऊपर नंबरिंग है. लाइक कंप्यूटर सिस्टम है तो लिखा हुआ ना PC01. इट मीन्स ये कंप्यूटर है 1 नंबर का. NH22 मीन्स NH, ये जो नेशनल हाईवे है ये 22 नंबर वाला नेशनल हाईवे है. इससे पहले 21 हाईवेज और कहीं पर बने हुए हैं. जैसे आपने देखा होगा आपके रोहतक में एक पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे पिलर्स हैं, उसके ऊपर नंबरिंग है P01, P02, लास्ट तक सारे नंबर हैं. इट मीन्स दैट इज पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2. ठीक है, तो हर चीज़ को किसी ना किसी लोगों से नंबरिंग किया जाता है. इसलिए ऐसे ही नेशनल हाईवे को किस नाम से नंबर किया गया है? NH22 से. लिस्ट द मेजर सिटीज़ ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट. सिटीज़ कौन सी हैं? सी मेजर सिटीज़ ब्लैक कलर की, यानी कि दिस इज चौपाल, रोहरू, ठियोग, रामपुर. अच्छा, और कौन सी सिटी रह गई है हमारे पास? बस यही है 1, 2, 3, 4. दैट आर सिटीज़, मेजर सिटीज़. Solan is one of the districts which shares its boundary with Shimla district. Name the other 4 districts that share the boundary with the Shimla district. अच्छा, बाउंड्री देखिए कौन से? स्टेट बाउंड्रीज, दैट आर बाउंड्रीज. मंडी, कुल्लू, सोलन कर रही है शेयर बाउंड्री. सोलन इज वन ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच शेयर इट्स बाउंड्री विद शिमला. नेम द अदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स दैट शेयर द बॉर्डर विद शिमला. तो बॉर्डर कौन सा है? बॉर्डर कौन से शेयर कर रहे हैं? ये मंडी बॉर्डर है सोलन के साथ. और कौन सा है? सिरमौर. अच्छा, उत्तराखंड, काइनौर, कुल्लू, दैट आर बाउंड्रीज, जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज शिमला के साथ शेयर कर रखी हैं. नेम द स्टेट विद विच शिमला डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स बाउंड्री विद. शिमला डिस्ट्रिक्ट बताइए जिसके साथ उसने अपनी बाउंड्री शेयर कर रखी है. देखिए डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कौन सी है? दिस वन, ये वाली लाइंस वाली. देखिए ये वाली लाइंस कौन सी है? ये वाली लाइंस, ये जो डार्क ब्लैक कलर की है ना, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, यानी कि उत्तराखंड. ये जो उत्तराखंड है दैट इज डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. ठीक है, ये वाली कौन सी बाउंड्री है? डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. नेम द स्टेट विच शिमला डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स बाउंड्री. उत्तराखंड.
ठीक है, इस टाइप से आपको इनके आंसर्स करने हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पास मैथ्स चैप्टर में से आएंगे, तो आप ये एक ही दिन में कर सकते हैं। ऐसा कोई खास काम नहीं है इसके अंदर। जो क्वेश्चंस आप कर पाएँ आप वो कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो लाइक दिस टाइप ऑफ, ये मत कीजिए, रहने दीजिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ्स का मतलब आपको समझाने का मेरा ये था कि आपको मैथ्स रीड करने आने चाहिए। एक आपको करना है स्किल बिल्ट 1 का क्वेश्चन, ये वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग मैप यूजिंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस। वाटर बॉडीज ब्लू कलर से करनी है आपको, फायर स्टेशन, देन आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है। ड्रॉ अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ JC बोस मार्ग एंड मेधा स्ट्रीट। देखिए JC बोस मार्ग कौन सा है, ये वाला, दैट इज JC बोस मार्ग, दिख रहा है आपको JC बोस मार्ग, एंड मेधा स्ट्रीट। मेधा स्ट्रीट कहाँ जा रही है, देखिए मेधा स्ट्रीट ये वाली, मेधा स्ट्रीट और JC बोस मार्ग ये रोड है, देखिए इसके बीच में आपको एक एक्स ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक एक्स, यानी कि इसने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको वो ड्रॉ करने हैं। यूजिंग रेड कलर ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम सरसेंट पार्क टू नगर पुस्तकालय। अब देखिए सरसेंट पार्क किस साइड पे है, सरसेंट पार्क है आपके पास, बताइए बताइए बताइए, ये रहा, दैट इज पार्क। और कहाँ तक जाना है आपको, नगर पुस्तकालय। नगर पुस्तकालय कहाँ है, नगर पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय ये रहा। तो आप इसके लिए कौन सा मार्ग यूज़ करेंगे, यहाँ से ये पार्क की तरफ से आप निकले, देन आप आए माली स्ट्रीट पे, माली स्ट्रीट से हमने ली ये वाली स्ट्रीट, ये वाला रोड ले लिया, देन हम चले गए मेधा स्ट्रीट पे, मेधा स्ट्रीट से हम लोग ये पहुंच गए JC बोस मार्ग से पुस्तकालय में, ठीक है। तो हमने ये मार्ग ड्रॉ कर दिया। इस टाइप से सिर्फ आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे, ठीक है। कर सकते हैं ये क्वेश्चंस पूरे सभी कर लेंगे, कोई इतना रफ एंड टफ इजी मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। अब आ जाता है आपके पास स्केल ऑफ मैप। चेक पॉइंट 2 भी आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, ठीक है, तो रहने दीजिए। इसके बाद आपको करना है ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, गिवन बिलो इज टूरिस्ट मैप ऑफ मुंबई। इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, तो आप ये कर लीजिए, ये रहने दीजिएगा 2 और 3, ठीक है। देन आपको करना है मेक योर चॉइस। मेक योर चॉइस में क्या है, ललिता इज फेसिंग इन द गार्डन, शी मेक्स 3/4 टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, शी विल बी फेसिंग द। ललिता है उसने गार्डन की साइड पे फेस कर रखा है, एंटी क्लॉकवाइज उसको टर्न लेना है 3/4, तो ये तो हो जाएगा क्लॉकवाइज। इस साइड से ले लें 1/4, 2/4 एंड दैट इज 3/4, तो कहाँ पहुँच जाएगी वो, स्कूल पे, ठीक है। तो विच साइड पे फेसिंग इज स्कूल, उसका फेस किस साइड पे होगा, स्कूल साइड पे, यानी कि नॉर्थ साइड पे, ठीक है। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस इन फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स। 2 लोकेशन की अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो उसके लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, स्केल की। द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:2 lakh, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑन द मैप विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। अगर इतना रोटेशन है तो ये रहने दीजिए, हमने स्केल के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। गौरव इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन मेक्स अ 1/4 टर्न इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। गौरव इज फेसिंग नॉर्थ, गौरव नॉर्थ साइड पे खड़ा है, ही टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज देन मेक्स 1/4 टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहले 135 डिग्री देखेंगे, पहले ये हो गया 90 डिग्री, देन ये आ गया 120, यानी कि इस साइड पे है, यहाँ पे है, तो मीन्स उसका फेस कहाँ पे है, साउथ ईस्ट में, यानी कि नीचे की नियरर किसके है वो, साउथ के, ठीक है। उसके बाद उसने 1/4 टर्न लिया, 1/4 यानी कि ये कहाँ पहुँच गया, साउथ वेस्ट में, कहाँ पहुँच गया ये, साउथ वेस्ट में। अच्छा 1/4 टर्न इन सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिया उसने, ये तो क्लॉकवाइज ले लिया ना मैंने, आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड पे ये, तो ये कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ ईस्ट पे। ये मैंने बताया था क्लॉकवाइज का, बट उसको जाना कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो वो कहाँ पहुँचेगा, नॉर्थ वेस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फिर से एक और मैप है, इस मैप से रिलेटेड आपको आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट कैपिटल। इसके अंदर स्टेट कैपिटल्स कौन सी हैं, स्टेट कैपिटल ये सर्कल वाली है, यानी कि इस टाइप में स्टेट कैपिटल क्या है इसकी, श्रीनगर। नेशनल हाईवे नेटवर्क ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट कैपिटल। इनमें से कौन सी स्टेट कैपिटल है, तो आपको ये सर्कल वाली देखनी है, श्रीनगर, शिमला, ये सारी स्टेट कैपिटल्स हैं, देहरादून, देन आपके पास है लखनऊ,
जो यहाँ पे गिवन है ना, आपको वो देखनी है। मुंबई, भोपाल नहीं, पांजी, बेंगलोर, चैनल, छनल, त्रिपुरा, शिलोंग। यानी कि इसमें जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से आपको देखना है। देखिए भोपाल, ये देखिए भोपाल, भोपाल इज़ अ स्टेट कैपिटल। भोपाल क्या है? स्टेट कैपिटल। तो हम किस पे टिक कर देंगे? भोपाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन इंडिया? साउथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? तो अब देखिए सिटी के लिए, सिटीज़ इंपॉर्टेंट सिटीज़ सिंबल इस ग्रे कलर के सर्कल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? इस ग्रे कलर के सर्कल से बनी हुई है। तो यानी कि ये वाली, ये देखिए ये वाली, ये सारी सिटीज़ हैं। इसमें से एग्जाम्पल देख लीजिए, कारावती, कन्याकुमारी, टुटिकोन। तो आपको इसके नाम को देखना है। ये जो बनी हुई है कन्नड़, अच्छा, और इस साइड पे बनी हुई है, बहुत सारी है ये। तो आपको इसमें से सर्च करना है कि ये कौन सा है। तो टिकोन, कन्याकुमारी, कारावती, देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है कुछ, देखिए काजीरंगा। ये सारी सिटीज़ हैं जो लाइट ग्रे कलर से बनी हुई है। दिख रही है ना सबको? ये जो लाइट ग्रे कलर से बनी हुई है, ये सारी आपके पास सिटीज़ हैं। 1 डे का चैप्टर है ये। आज ही आप अपनी पूरी बुक इसमें से कंप्लीट कर लेंगे और मेरे को इवनिंग तक अपनी पिक्चर्स शेयर करेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर, मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर सकूँ। ये देखिए कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। ये जो कन्याकुमारी है, ये आपके पास क्या हो गई है? कन्याकुमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन इंडिया? कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी है। बाकी सारे नाम नहीं मिल रहे हैं मुझे, और अगर हैं भी तो कारावती, देखें यहाँ पे कारावती डार्क कलर से होगा, इट मीन्स ये सिटी नहीं है, ये कैपिटल होगा, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ तक जो क्वेश्चंस मैंने कट करे हैं ये भी कर लीजिएगा। रीडिंग करनी है बस मैप की। मेन आपको मैप की रीडिंग, डायरेक्शंस, कीज़ और इनकी डेफिनेशंस वगैरह आपको लर्न करनी है। तो पेज नंबर 16 करना है आपको, पेज नंबर 17 करना है, पेज नंबर 18 करना है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना पेज नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट्स प्रैक्टिस का। एंड देन आपको करना है स्किल बिल्ड 1 का दिस पेज, यानी कि पेज नंबर 11। बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है करने की, जस्ट डू द इंट्रोडक्शन और ये डेफिनेशंस की लर्निंग, दैट लर्न, ठीक है। डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है, और बाकी ये वाली चीज़ आपको सारी बुक में ही करनी है, कोई भी टॉपिक नोटबुक में नहीं करना, मैथ्स चैप्टर में से। डू इट एंड हैव फन। शेयर द पिक्चर्स विद मी एंड अपडेट मी दैट इट इज़ कम्प्लीटेड और नॉट, ठीक है। बाय बाय।